वेलकम बैक। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। जो मेरा टॉपिक है शेयरिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो है शेयर करना दूसरे, अगर घर में कोई अफराद बीमार हो जाता है, हम अपनी बची हुई एंटीबायोटिक्स अगर दूसरे अफराद को देते हैं, चाहे वो बच्चे हों या बड़े उम्र के लोग हों, तो वो अगर हम एंटीबायोटिक्स शेयर करते हैं तो उसमें हमारी ज़िंदगी के लिए या उन पेशेंट की ज़िंदगी के लिए कितना नुकसानदेह होता है, यह आज हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सेहत से मुतल्लिक मालूमाती वीडियोस देख सकें। तो आए टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि शेयरिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स कितनी खतरनाक होती है या कितनी रिस्की होती है। उसका पहले नंबर पे है रॉन्ग ड्रग फॉर इन्फेक्शंस। अगर हम बची हुई एंटीबायोटिक्स दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हर बैक्टीरिया जो है अपनी अक़साम का होता है। कुछ बैक्टीरिया जो है ग्राम नेगेटिव होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होते हैं। तो एंटीबायोटिक्स भी जो है उनका सबका इफ़ेक्ट सब बैक्टीरिया पे नहीं होता। कुछ एंटीबायोटिक्स ओनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे असर दे रही होती है, कुछ एंटीबायोटिक्स जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे इफेक्ट दे रही होती है, या कुछ लिमिटेड एंटीबायोटिक्स होती हैं जिनकी कवरेज जो है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे होती है। अगर वो बची हुई एंटीबायोटिक्स हम खा लेते हैं और आपको जो इन्फेक्शन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से हो चुका है और आपने जो एंटीबायोटिक्स खाई है वो उसका इफ़ेक्ट जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे होता है, तो ये फ़ायदे से ज़्यादा नुकसानात देने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन वगैरह हो जाती है, कोई भी बीमारी हो जाती है, तो उसके लिए आप डॉक्टर से रुजू किया करें। दूसरे नंबर पे जो नुकसानात होते हैं अगर हम अपनी अद्वियात या एंटीबायोटिक्स शेयर करते हैं तो उसमें इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट। जैसे कि डॉक्टर अगर किसी को भी एंटीबायोटिक्स से प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसका फुल कोर्स जो है जितने डेज़ के लिए, अगर 5 डेज़ के लिए लिखी जाती होती है या 7 डेज़ के लिए लिखी जाती है, तो वो हमें ड्यूरेशन ऑफ थेरापी जो है कंप्लीट करनी होती है। अगर वो हम इनकम्प्लीट थेरापी अगर लेते हैं तो उससे क्या होता है, एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस होने के चांसेस होते हैं। अगर हमें डॉक्टर ने 7 दिन के लिए एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब की है, हम 3 दिन अगर वो एंटीबायोटिक लेते हैं तो जो बैक्टीरिया रह चुके होते हैं, बच चुके होते हैं, तो वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, उनका एंटीबायोटिक्स पे उनका असर जो है ख़त्म होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो आगे चल के ये एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस होने का चांसेस तो होता है, जिसमें ये ग्लोबली इशू है। तो इसके लिए अगर आपको डॉक्टर ने जो अगर जितने डेज़ के लिए अगर वो एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब किए, अगर आपकी सेहत बेहतर हो जाती है तो वो आप ड्यूरेशन ऑफ थेरापी कंप्लीट कर लें, जिससे जो है आप अपनी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो शेयरिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स का जो इफ़ेक्ट होता है, डोज में भी अनसेफ। जो हमारे घर में अगर चाहे वो बच्चों में कोई एंटीबायोटिक्स का सस्पेंशन बच जाता है या बड़ों में अगर वो टेबलेट बच जाती है, तो उसका डोज जो है वो मुख्तलिफ होता है। एंटीबायोटिक्स का जो डोज है वो डिपेंड कर रहा होता है उनकी उम्र क्या है, उनका वज़न क्या है, उनका लिवर कैसे काम कर रहा है, उसकी किडनी फंक्शंस क्या है, ये सब जो है डिपेंड कर रहे होते हैं। उनके बेसिस पे जो डोज जो है वो एडजस्ट किया जाता है। अगर आपके बच्चे की उम्र अगर वेरी कर रही होती है या अगर आपको जिगर का या गुर्दों का कोई मसला होता है, अगर आप दूसरे अफराद की वो एंटीबायोटिक्स बची हुई अगर खाते हैं तो उसका फ़ायदे से ज़्यादा नुकसानात होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जितनी भी एंटीबायोटिक्स होती हैं वो अकॉर्डिंग टू वज़न और उम्र के हिसाब से प्रिस्क्राइब की जा रही होती है। इसलिए अगर आप दूसरों की बची हुई एंटीबायोटिक्स खाएंगे तो वो ज़्यादा नुकसानदेह साबित होती है। चौथे नंबर पे जो शेयरिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स का जो साइड इफ़ेक्ट होता है, साइड इफ़ेक्ट्स एंड एलर्जीज़। कुछ लोगों को कुछ एंटीबायोटिक से एलर्जिक रिएक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कुछ लोगों को ड्रग एलर्जी होती है। अगर आप दूसरों की बची हुई एंटीबायोटिक्स खुद खाते हैं तो उसमें सीवियर टाइप के एलर्जिक रिएक्शंस होने के चांसेस होते हैं, जो आपकी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाने का सबब भी बन सकते हैं। अब कंक्लूजन क्या है कि आपको क्या करनी है कि एंटीबायोटिक्स जो है ओनली प्रिस्क्राइब्ड, अगर जितने डेज़ के लिए अगर आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो आप उतने डेज़ के लिए जो है एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करें। सेल्फ मेडिकेशंस के तौर पे खुद से जो है आप एंटीबायोटिक्स ना खाएं। घर में अगर कोई एंटीबायोटिक बची हुई है तो वो आप दूसरे जो पेशेंट होते हैं तो उनके साथ आप शेयर न करें। अगर आपको फिर भी अद्वियात से रिलेटेड कोई मालूमात चाहिए होती है तो आप
अपने करीबी फार्मासिस्ट से या डॉक्टर से भी रुजू कर सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये मालूमात सब तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग डेली ड्रग इन्फो।